हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी यानी संपूर्ण भारत का भूगोल से टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम राज्य को। देखिए, मिजोरम राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि यानी लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रदर्शित नाभिकीय शक्ति संयंत्र एवं उसके राज्य का युग्म सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कलपक्कम। देखिए, कलपक्कम नाभिकीय शक्ति संयंत्र यह है तमिलनाडु राज्य में। और अगर बात करें कैगा, तो कैगा यह है कर्नाटक राज्य में। और काकरापार यह है गुजरात राज्य में। कुडनकुलम यह है तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? देखिए, पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना यह बनाई गई है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी डैश वाले क्षेत्र में विकसित होती है? देखिए, लेटराइट मिट्टी यह विकसित होती है उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में। हिमालयन यू किस राज्य में पाया जाता है? देखिए, हिमालयन यू यह पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। देखिए, हिमालयन यू यानी टेक्सस वालचियाना यह एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए, पगलाड़िया बांध परियोजना यह है असम राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन डी, असम राज्य में है। डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्माण करती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विंध्य पर्वतमाला। देखिए, विंध्य पर्वतमाला यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, डिगबोई खानों में निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए, डिगबोई खानों में पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पेट्रोलियम। डिगबोई खानों में प्रचुर मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है। और डिगबोई खान यह किस राज्य में है? तो डिगबोई खान यह है असम राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 डिग्री जल संधि। देखिए, 10 डिग्री जल संधि यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित हैं? देखिए, सिंगरेनी खदानें यह हैं तेलंगाना में। सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य में है। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे नहीं गुजरती हैं? कर्क रेखा यह नहीं गुजरती है मणिपुर राज्य से। सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर से। और कर्क रेखा यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है डैश? सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? देखिए, श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी है माउंट पेड्रो। सही आंसर है ऑप्शन ए, माउंट पेड्रो है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के द्वारा डिजाइन किया गया बनकर आ गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है? सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अगला क्वेश्चन है,
भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन डैश राज्य में है। देखिए भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल राज्य में है। और पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग में घूम रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? देखिए भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय यहाँ खुलेगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, बड़ौदा गुजरात राज्य में। एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच डैश एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जोजिला। अगला क्वेश्चन है, वह मार्ग जिसका नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया है डैश दर्रा से होकर गुजरता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, रोहतांग दर्रा से। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 डैश को जोड़ता है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यह जोड़ता है फजिल्का को माड़ा से। सही आंसर है ऑप्शन बी, फजिल्का को माड़ा से। और फजिल्का यह है पंजाब राज्य में और माड़ा यह उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? खरीफ की फसल यह उगाई जाती है वर्षा में। सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्षा ऋतु में। भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। अगला क्वेश्चन है, चुलिया जलप्रपात डैश में चंबल नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात यह है राजस्थान राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य में है और यह चंबल नदी पर है। सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सिरकी जलप्रपात यह है अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी। सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी यह भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी इसकी सहायक नदियां हैं प्राणहिता, पुरड़ा, पेनगंगा, वैनगंगा और वर्धा। अगला क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? त्र्यंबकेश्वर यह है गोदावरी नदी का स्रोत। सही आंसर है ऑप्शन ए, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? देखिए काबिनी नदी यह सहायक नदी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी की। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात यह है स्वर्ण रेखा नदी पर। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। झारखंड राज्य में रांची के पास स्वर्ण रेखा नदी के मार्ग पर बना है। भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध यह है तमिलनाडु राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कोयना बांध। देखिए कोयना बांध यह महाराष्ट्र राज्य में है। धरोई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? धरोई बांध यह बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, साबरमती नदी पर। चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में शामिल हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य। सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य। भारत में कोयले का सर्वाधिक प्रयोग कौन करता है? भारत में कोयले का सर्वाधिक प्रयोग करता है विद्युत उद्योग। सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत उद्योग। अगला क्वेश्चन है, भारत ने प्रथम आणविक विस्फोट किस स्थान पर किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, पोखरण राजस्थान राज्य में। देखिए भारत ने अपना प्रथम आणविक विस्फोट यह पोखरण राजस्थान में किया था जो 18 मई 1974 को हुआ था और इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था और यह परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण परीक्षण रेंज में किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में नहीं पाई जाती है? देखिए पोडजोल मिट्टी यह भारत में नहीं पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी पोडजोल मिट्टी। भारत में सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा कौन सा है? देखिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा है विशाखापत्तनम। सही आंसर है ऑप्शन सी विशाखापत्तनम। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट यह है बेंगलुरु में। सही आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु में है। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? रेगिस्तान मरुस्थल यह है अफगानिस्तान में। सही आंसर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी चोलिस्तान कहा जाता है। देखिए पाकिस्तान में थार रेगिस्तान को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ब्लेडो रेगिस्तान यह है पोलैंड में। सही आंसर है ऑप्शन डी पोलैंड में है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि डैश। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए। हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए हिमोड़ निर्माण कहा जाता है। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में है? देखिए लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ यह है उड़ीसा राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में है। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? देखिए भारत में चाय और कॉफ़ी की फसल यह आती है वृक्षारोपण फसलों में। सही आंसर है ऑप्शन सी वृक्षारोपण की फसलों में। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी अंकलेश्वर। देखिए गुजरात में प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम है अंकलेश्वर और यह गुजरात राज्य का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। अभ्रक यानी माइका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए अभ्रक यानी माइका के बारे में सही कथन है। सही आंसर है ऑप्शन ए यह लोहा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? देखिए सिटी ऑफ जॉय है। सही आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता का। कोलकाता का उपनाम है सिटी ऑफ जॉय। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक से ज़रूर करें। बावड़ी क्या होती है? ये बावड़ी यह है जल एकत्र करने का एक पारंपरिक तरीका है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थल जल संग्रहण पिट यानी वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी एक बड़े खुले लैंडफिल स्थल के नज़दीक है। अगला क्वेश्चन है महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और डैश की बड़ी नदी है? सही आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य की। लोकपावनी और भवानी डैश नदी की सहायक नदियां हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी कावेरी नदी की। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? देखिए अरब सागर में मिलती है। सही आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी यह अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? देखिए खारे पानी की झील है। सही आंसर है ऑप्शन डी पुलिकट झील। पुलिकट झील यह खारे पानी की झील है और यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है तैरते हुए द्वीप फुमड्डी निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? सही आंसर है ऑप्शन बी लोकटक झील की। देखिए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ यह लोकटक झील पर है और यह किस राज्य में है? तो यह है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है जयंतिया डैश राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है। यह मेघालय राज्य में पाए जाते हैं और मेघालय राज्य इसको पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है?
देखिए भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, सही आंसर है ऑप्शन सी हिमालय। चंबल नदी निम्न राज्यों में से किस राज्य में प्रवाह करती है? देखिए चंबल नदी यह प्रवाह करती है, सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चंबल नदी यह प्रवाह करती है राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? देखिए माउंट आबू हिल स्टेशन यह है अरावली पर्वत श्रेणी में, सही आंसर है ऑप्शन डी अरावली पर्वत श्रेणी में। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को डैश कहा जाता है? उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है पूर्वांचल की पहाड़ी, सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? देखिए लोहित यह सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र की। लोहित नदी को खूनी नदी के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को डैश कहा जाता है? उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है पूर्वांचल की पहाड़ी, सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्वांचल की पहाड़ी कहा जाता है। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? देखिए टैगोर की पहाड़ी यह झारखंड में है, यह रांची जिले में है, सही आंसर है ऑप्शन बी रांची में है। सेवरॉय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? सेवरॉय हिल्स यह स्थित है तमिलनाडु राज्य में, सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य में है। नीलगिरी पहाड़ियों को के नाम से जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ियों को जाना जाता है नीला पर्वत के नाम से, सही आंसर है ऑप्शन डी नीला पर्वत के नाम से। कामेत नीमचा नामचा बरवा गुरुला मंधाता निम्नलिखित में से किसके नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी हिमालय की पर्वतीय चोटियों के नाम। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य है वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने में सहायता करना। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए भारत यह पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत यानी व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? देखिए श्वेत पर्वत यानी व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है धौलागिरी पर्वत को, सही आंसर है ऑप्शन डी धौलागिरी को। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख डैश के बीच स्थित है? देखिए लद्दाख यह है काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच। अगला क्वेश्चन है, मनाली को लौह स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? देखिए मनाली को लौह स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग है अटल रोड सुरंग, सही आंसर है ऑप्शन डी अटल रोड सुरंग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों 7 बहनों के राज्य का भाग नहीं है? उड़ीसा राज्य देखिए 7 बहनों के राज्य में शामिल हैं 7 स्टेट हैं ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा की सीमा से जुड़ा नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। देखिए हरियाणा से सीमा साझा करते हैं पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी पुलिकट झील। देखिए पुलिकट झील यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है? देखिए यमुना नदी की एक सहायक नदी है, सही आंसर है ऑप्शन डी चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप शब्द का अर्थ है पानी से डैश से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा। सही आंसर है ऑप्शन बी 3 तरफ से। देखिए प्रायद्वीप यह 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंसाबती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी हुगली नदी की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान राज्य। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, सही आंसर है ऑप्शन डी महाबलेश्वर। सुरमा नदी जिसे
बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, डैश से निकलती है। सुरमा नदी यह निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से। सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर की पहाड़ियों से। और सुरमा नदी, इसको बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन है, कटीली झाड़ियाँ डैश क्षेत्रों में पाई जाती हैं। देखिए कटीली झाड़ियाँ यह पाई जाती हैं शुष्क रेगिस्तानी में। सही आंसर है ऑप्शन सी, शुष्क रेगिस्तानी में। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1907 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सलेम। देखिए सलेम यह हरियाणा में है। और अगर बात करें दुर्गा, तो दुर्गा यह है पश्चिम बंगाल राज्य में। और राउरकेला यह है उड़ीसा राज्य में। और बोकारो यह है झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा उत्तरी भारत के मैदानों का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद हैं क्या कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, बांगर या भांगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 दिसंबर को। पाक जल डमरू मध्य किन दो स्थलाकृतियों को एक दूसरे से पृथक करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। देखिए भारत में स्थित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, यूएसएसआर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1988 में। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवा शुभारंभ कब किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1984 में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। देखिए भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह। सही आंसर है ऑप्शन सी, तूतीकोरिन बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी को। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यह सदिया से धुबरी तक के भाग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्णिम चतुर्भुज। देखिए सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज और यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कोंकण रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य में। एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है। देखिए एयर इंडिया के लोगों में शामिल है। सही आंसर है ऑप्शन डी, एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। देखिए देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा यह है इंदौर में। सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स
आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।